हेलो। अनंत का क्या और अनंत क्लासेस भी दोनों और यस अनंत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं पेपरों में उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। मैथ के जो एवरेज चैप्टर चल रहा है आपका, एवरेज में जो क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं इन पे हम लोग लगातार क्वेश्चन पेपरों में आते रहते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस कॉन्सेप्ट के आधार पे, क्वेश्चनों के आधार पे आपको जो बेस्ट रहेगा वो आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। और यूपी प्लस का जो ऑफलाइन बैच शाम टाइम भी चालू हो गया है। जो लोग शाम टाइम ज्वाइन करना चाह रहे हैं 3 से 5:30 तक चलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, मॉर्निंग में 2 बजे चल ही रहे हैं, आपको मालूम होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। देखो ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याओं के लिए डायरेक्टली कोई सूत्र नहीं लगा सकते आप लोग, क्योंकि अभाज्य संख्या में अंतर समान होता नहीं। तो आप अभाज्य संख्याएं लिखेंगे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और चाहिए आपको 23 के बाद 29। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। आपकी 10 अभाज्य संख्या हो गई। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहला अंतिम जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आप गलत हो जाए। ठीक, आपको ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याओं में अंतर समान नहीं होता है। तो आपका एक ही औसत निकालने का तरीका रहेगा कि आपको औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ के संख्याओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो पहला काम है इन सब का आप योग निकालिएगा। ठीक है, तो योग जैसे निकालोगे तो कितना हो गया टोटल आप जोड़ेंगे। ठीक, 7 3 10 और ये आपका 13 और ये 17 30 और 30 30 30 60 और 10 70 70 और 30 100 129। ठीक है, 129 हुआ जाके। और इसमें आपकी क्या संख्याएं, आपकी 10 संख्याएं, आंसर आएगा 12.9। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। और ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं में अंतर बराबर नहीं होता, इसलिए आप पहला अंतिम जोड़ का आधा नहीं कर देना, ना पता लगे कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दो। वो कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ समांतर श्रेणी में लागू होता है। ठीक है, जैसे कहीं क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है, अब चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभाज्य संख्याओं की जहाँ शुरुआत बात हो, अभाज्य संख्याओं के एक ही तरीका है कि आप संख्याओं को लिखो और उनको जोड़ के भाग लगा दो। ठीक है भाई, क्योंकि औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है भाई, देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बना के हमने डाल दिया है, तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात हो रही, अभाज्य संख्या हुई 2 3 5 7, इधर आपका 11। ठीक है, 2 3 5 7 11। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 3 5 7 और 11। तो आप देखेंगे पहली बार संख्या 2 होती है, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28। 28 बटे आपका कितना आएगा 5। कई बच्चे क्या करेंगे, पहला अंतिम जोड़ के आधा, तो 11 2 13 के आधे 6.5 ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप तुरंत आपको इनको जोड़िएगा, फिर योग बटे भाग लगाएंगे तो आपका औसत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 5.6, 5 25 और 3 बचेगा, 5 31। ठीक, तो 5.6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत किसी को, बोलो बोलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चलो, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 से कम संख्याएं हो गई आपकी 1, 100 से कम संख्या कौन कौन होती है, 1 3 5 7 कहाँ तक 99 तक। हमने कहा था श्रेणी अगर आपको दी जाए कहीं पर, तो श्रेणी में अगर समांतर श्रेणी है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2, यही तो होता है आपका। ठीक है भाई, तो पहला पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है आपका 99/2, तो 100/2 मतलब 50 आंसर आ जाएगा आपका। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना हो कितना आएगा, 50 विषम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्या का औसत n होता है अगर सूत्र लगाना चाहेंगे आप लोग तो। ठीक है भाई, चलो अगला चर्चा करते हैं हम लोग। सही नहीं,
9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि क्रमागत 2 संख्याओं और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये आपको एक नोट करके लिख लेना है यहाँ पे, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। लगातार एक संख्या आगे बढ़ाने पर औसत में एक क्या कहते हैं, औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर ये सम विषम हो, कैसे हो, दूसरी बात, पहली बात थी, दूसरी ध्यान रखना, लगातार सम संख्या आगे बढ़ाने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। और यहीं पर विषम भी हो तो विषम में भी ध्यान रखना है, 1 बढ़ाने पर औसत 1 की वृद्धि होती है। ये तीनों बातें आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक पूछ लिया जाता है। अभी इसके आगे क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे आपको, ये आपको थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, लगातार संख्याओं में अगर एक संख्या आगे बढ़ाएंगे आप तो औसत 0.5 बढ़ जाता है आपका। सम विषम 1 बढ़ाएंगे तो 1 की वृद्धि होगी, और विषम में भी 1 वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, अब बात यहाँ पे करते हैं कि उसने कहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ भी था, वैसे हटा दे, बोल बता ली। तो इसमें आप देखिएगा उसने कहा कि 9 क्रमागत संख्याएं कुछ भी रही हों, उनका औसत n है, तो 9 का जो औसत n है कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा आगे 2 संख्याएं क्रमागत हैं, आगे 2 बढ़ाने हैं आपको, तो एक संख्या बढ़ाने पर कितना बढ़ता है 0.5, और 2 बढ़ाएंगे तो 0.5 कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो जाएगी। आप कहेंगे औसत 1 बढ़ जाएगा, अतः ऑप्शन डी सही। ठीक है, क्या कहें हम लोग, औसत 1 बढ़ जाए। हालांकि एक तरीका ये भी होता है कि औसत के समान जोड़ा घटाया जाए तो औसत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि लगातार संख्याओं में एक संख्या आगे बढ़ने पर औसत 0.5 बढ़ता है, संख्याएं 2 बढ़ाई गई हैं, कितना औसत बढ़ जाएगा आपका, आप कहेंगे 1 औसत बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। 20 प्रेक्षणों का औसत x1 x2 x20, ठीक है, x1 से लेकर f दिया गया x1 x2 x3 डॉट x20 का औसत दिया गया 22। ये पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में, हमने कल बताया था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए अथवा गुणा किया जाए, जोड़ा या घटाया अथवा गुणा किया जाए तो औसत पर वही प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसका औसत पूछा जा रहा है, यदि है आपका ये तो पूछ रहा है आपसे, तो प्रत्येक संख्या में 1 से घटाया गया तो औसत में भी 101 की कमी हो जाएगी, अतः आंसर आएगा 22 - 101। क्या हो जाएगा आंसर, जो औसत दिया गया उसमें से प्रत्येक संख्या में घटाया जा रहा है, आप उतना ही औसत से घटा देंगे, अतः आंसर 22 - 101 हो जाए। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। एक छात्र 10 2 अंकी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। एक छात्र 10 2 अंकी मतलब 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। लिखते समय गलती से एक संख्या का अंक पलट जाता है, परिणामतः उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों में कितना अंतर है। कोई संख्या जैसे मान लो आपकी 35 थी, आपने लिख दिया उसको 53, ठीक है, तो या 53 थी 35 लिख दिया, तो जो अंतर आया वो 1.8 का आया। तो आप ये प्रयास करो, 10 संख्याओं का औसत मान लो कुछ भी था, निश्चित था, ठीक। अब इसमें से अगर हमारी एक संख्या कोई निकाल दी जाए जो औसत के बराबर हो तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन औसत जितना कम ज़्यादा होगा उतना सभी संख्याओं से अगर भाग दे दें उतना ही औसत आपका कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ से उसने कहा कि एक संख्या हमने चेंज कर दी तो संख्याएं तो 10 ही रही आपने, लेकिन जब संख्या चेंज हुई तो औसत हमारा 1.8 कम हो गया। ये कम क्यों हुआ, अगर औसत 1.8 कम हुआ है कितने पर, दरअसल जितना औसत कम हो हमेशा संख्याओं की संख्या से आप उसमें गुणा करें, ठीक। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा आपको, 1.8 कम हुआ 10 पर, कितना हो जाएगा। आपको वह संख्या देखनी है
जिसके अंक पलटने पर 18 का अंतर आता हो। ठीक, अब उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान रखो, लिखो, नोट करके लिखना। ये सभी आप कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आप इसी प्रकार से हम लोग हर क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके कन्फर्म करते रहेंगे। तो आप इसको देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और उसके अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या के संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, और भागफल, भागफल संख्या के अंक के अंतर के बराबर होता है। भागफल संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होता है। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ लैंग्वेज ना समझ में आई हो बात, अगर हम समझा रहे हैं आपको, जैसे मान लो कोई संख्या आपकी है 13 आपकी, मान इसका उल्टा करें कितना आएगा, 31 आएगा। जब घटाएं कितना आएगा आपका, 18 आएगा। अब 18 जो आया है, इसमें अगर हम भाग लगाएं 9 से, 2 आएगा। तो 2 जो ये आपका आ रहा है, वो बता रहा है कि संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसी कोई संख्या लेंगे आप जिसको घटाने के बाद जो संख्या आएगी, पलटने के बाद संख्या बने, उसको घटा दें, घटाने में जो संख्या आएगी उसमें अगर भाग लगाएं 9 से, तो जो भागफल आएगा वो संख्या के अंतर के बराबर आता है। अब इतना कंडीशन आपको अगर पता है तो बहुत कुछ भी नहीं करना है। 1.8 कितने पर, 10 पर, कितना हो गया, 18 हो गया। 18 आपका जो संख्या को बदलने से प्राप्त अंतर आया है, इसमें लगा दो आप 18 में 9 से भाग, तो आपका आएगा 2। अब 2 जो है वो संख्या के अंकों का अंतर है, वही पूछा गया है। संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा था, अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, आया ना करो, नहीं समझ में आई बात, ठीक है भाई। चल अगला देखते हैं हम लोग। एक छात्र 10 3 अंक की संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन गलती से एक संख्या कोई अंक बदल देने पर उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। तो उसके संख्या की इकाई और सैकड़ा के अंक का अंतर बताइएगा। अभी जो लिखाया था सेम ध्यान रखो कि सैकड़ा में जब आएंगे तो वो 99 से विभाजित होते हैं। ठीक है, 99 से जो भी लिखा था हम लोगों ने, सेम उसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका दिया गया है इसमें, यहाँ 2 अंकों की संख्या है, अगर 3 अंकों की संख्या बदलेंगे तो वो आपकी 99 से डिवाइड होगी। ठीक, 99 डिवाइड होगी आपकी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या ले लें 1 5 और 3, इसका उल्टा करोगे 351। जब से घटाएंगे आप, 11 में से 3 कम 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में 14 में से 5 कम 9, यहाँ बचेगा आपका 1, 98। ये हमेशा किससे कटेगी, 99 से। जैसे ही भाग दोगे इसमें आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितनी बार आपका जा रहा है वही इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर होता है। ठीक है, जो पहला कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे वही बात यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे थे, तो कुछ भी औसत रहा होगा, उसमें से एक संख्या बदल गई तो संख्या 10 ही रही, लेकिन औसत हमारा 19.8 हो गया, 19.8 हो गया, बढ़ गया आपका। तो ये आपका बड़ा कितने पर है, ये 10 पे, इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे 19.8 कितना हो जाएगा आपका, 198। अब 198 संख्या अंक बदलने पर बढ़ जाती है, उसमें कहा गया कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें आप लगा दो किससे, 99 से भाग, तो कितना आएगा आपका, 2 बार जाएगा आपका। आप कहेंगे इकाई और सैकड़ा के अंकों का जो अंतर है कितना होगा आपका, अंतर आपका जो होगा वो 2 ही होगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन आपका 2 सही। कोई दिक्कत, बोलो बोलो।
चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 60 था। गणना में त्रुटि हटाने के बाद 100 छात्रों का औसत अंक 60 से 30 हो गए। कुल छात्रों का औसत 45 हो गया। तो परीक्षा में बैठने वाले समस्त विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसने कहा कि एक परीक्षा में टोटल जो विद्यार्थी थे उनका औसत कितना था? 60। अब उसमें से क्या हुआ कि 100 छात्रों के औसत अंक 60 से घटकर कितने हो जाते हैं? औसत अंक 60 से 30 हो जाते हैं। 100 का जो औसत है वो कितना रह गया? 30। और कुल संख्याओं का, कुल सभी जो छात्र थे टोटल मिला कितना औसत हो जाता है आपका? 45 हो जाता है। तो जब भी यह क्वेश्चन आए तो आपको टोटल यहाँ रखना है, जो सबका औसत हो वो आपको मध्य में रख के एलिगेशन लगा देना है। ठीक है, कि सबका औसत पहले 60 था, लेकिन उसमें से 100 में कंडीशन ये आ गई 60 के स्थान पे 30 हो गया, तो पता लगा 30 हो गया, तो उसके कारण पता लगा कि टोटल आपका औसत 45 हो गया जाके। तो बैठने वाले समस्त छात्रों की संख्या पूछी गई। इससे इसे घटा दो आप, इससे इसे घटा दो, कितना बचा आपका इधर? 15। इधर घटाओगे आप 15 बचेगा, तो 1:1 आया। और 1 की वैल्यू 100 है, तो ये भी वैल्यू आपकी 100। कुल मिला कितने विद्यार्थी थे? 100 200 विद्यार्थी इसमें परीक्षा में आपके बैठे हुए थे। कोई दिक्कत बताओ भाई? अच्छा क्वेश्चन है कि हटाने के बाद में कंडीशन जो आई, जब 30 अंक ले गए तो यहाँ पे टोटल का आपका 45 ग्राफ हो गया। तो आप देखेंगे तो 1:1 100 छात्र ये थे, तो 100 पहले, कुल मिला कितने हो गए छात्र? 200 छात्र। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, अगला बोले। अगला क्वेश्चन आपका है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कल बता रहे थे हम लोग, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। अब 6 संख्याएं अगर देखी जाए तो उनके बीच में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 6 के बीच में तो संभव ही नहीं होता कोई। तो इसलिए आपका औसत कैसा आ रहा है? 40 आ रहा है। और है कैसी संख्या है? विषम। तो 40 से पहले 39, और 40 के बाद में 41, उससे पहले 37, उसके बाद में 43, उससे पहले 35, उसके बाद में 45। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 45। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा 45, वही आपका सही होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं। यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग कितना होगा? ये ध्यान रखना है कि 116 लगातार सम संख्याएं, किस संख्या है? सम संख्या। इनका औसत कितना है? 201। अब पहली और आखिरी का योग पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना कि पहली आखिरी का योग औसत में गुणा करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे आप हम कहें 2 4 6 8 10 12, समझ पा रहे हो? अगर इनका औसत हम लोग 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 14। ठीक है, औसत अगर देखा जाए तो आप तुरंत कहेंगे 14 और 2 है, 14 + 2 16 बटे 2 मतलब 8। औसत हमारा 8 आ गया। ठीक, हाँ करो कि आपने पहला पद और अंतिम पद जोड़ के आधा किया तो औसत प्राप्त हो गया। समझाने के लिए समझना आप लोग। तो यहाँ से जैसे ही आपने औसत देखा, अब हमें पहला और अंतिम का अगर योग निकालने को कहा जाए, हमें ये औसत दे दिया जाए और ये कुछ भी ना दिया हो, तो आप ध्यान रखो पहला और अंतिम, सेकंड और सेकंड लास्ट का योगफल इसमें गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 8 की 2 संख्याएं हो गई, 1 और 1 2, तो 8 2 नहीं 16, तो इनका योगफल भी तो 16 ही है। आप इनको जोड़ लो तब भी 16 ही हो रहा होगा, इनको जोड़ें आप तब भी 16 ही होगा जाके। ठीक है, लास्ट से पहली संख्या जोड़ने पर औसत के दोगुने के बराबर हो जाता है। ठीक, तो वही बात यहाँ समझिएगा। अगर 116 सम संख्याएं हैं और उनका औसत 201, 201 आपका औसत है, और पहली और अंतिम संख्या जो भी होगी, पहली मान लो x है और अंतिम आपकी y, बीच में कुछ संख्या रही होंगी, उनका औसत अगर ये है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो औसत के दोगुने के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हो जाएगा 402, अतः ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग।
उसने कहा कि 17 संख्याओं का औसत 63 ज्ञात किया गया, पहली 9 संख्याओं का औसत 64 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 61, तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये हम लोग कल बताया था, इनको गुणा करके लगा सकते हो और चाहो तो तरीके से भी लगा सकते हो। 17 का औसत 63 है, इसमें से 9 का औसत कितना है आपका 64 और अंतिम 9 का औसत जो है वो 61 है। तो आपको ये रखना है कि जो सबका औसत है वो तो आपको औसत लेना ही लेना है, 63 करके लिख दो। ठीक, अब ये देखा जाता है कितना कम ज़्यादा होता है उतना ही आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा। जैसे 63 से यहाँ कितने बढ़ गए, एक बढ़ा आपका, एक बढ़ा कितने पर 9 पर, तो 9 एकम 9 पॉजिटिव हो गए। ठीक, इधर देखेंगे हम लोग 63 में 61 कम, कितना कम हुआ आपका माइनस के 2, 9 दूनी 18 आपके माइनस हो गए। तो 18 आपके माइनस है, 9 आपके पॉजिटिव, 9 में से 18 कम, कितना बचा आपका माइनस के 9, इसमें आप -9 कर दीजिएगा, वही आपका आंसर। समझ में आई बात, क्योंकि 9 9 18 हो जाएगा आपका, इन दोनों जब योग आएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा जाके। ठीक है, तो बस इसमें आप घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर अगर देखा जाए एक का औसत कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो जो बीच की संख्या आपकी निकलेगी, चाहो तो आप गुणा कर लो, आप चाहो तो इसमें से आप घटा दीजिएगा, वही आंसर आपका। ठीक है, 13 में से 9 कम 4, आपका आएगा 54। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आया ना करो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 7 लगातार संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो सम संख्याओं में 7 संख्या लगातार दी गई हैं, तो चाहे कोई संख्या ले लें, औसत कुछ भी हो, अंतर हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, अंतर हमेशा कितना होता है, बराबर ही होता है। और सम कहा गया है, तो जैसे 2 4 6 8 10 12 14, आप जब इसमें घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 14 में से 2 कम 12। ठीक, अब संख्या यहाँ कुछ भी ली जाए, अंतर हमेशा आपका 12 ही आएगा। चाहो तो आप 44 लेके लगा सकते हो, 44 अगर 20 संख्या है, संख्या 7 चाहिए, तो इसके आगे 46 और 48 और 50, इससे पहले 42 40 और इससे पहले और क्या थी 44 थी संख्या, 44 से 3 आगे 44 42 40 और 38। अब इन दोनों का अंतर जो होगा वो भी आपका 12 ही होगा। ठीक है, तो जब भी पहली और आखिरी का अंतर निकालना हो, तो चाहे कोई संख्या आप देख लो उसमें अंतर बराबर होता है, या फिर ये करिएगा कि 7 संख्याओं में गैप कितने होंगे, 6 गैप होंगे, और सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, 6 2 नहीं, तो 12 आपका अंतर आएगा, अतः आंसर आपका 12 सही है। चलो अगला देखते हैं। 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 143 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा। अब वही कंडीशन, 17 संख्याओं का औसत 143 है। अब ये औसत कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, सम विषम की बात आ रही है, तो 17 संख्याओं में कितने गैप होंगे, 16 गैप होंगे जाके, तो 16 दूनी 32, आपका 32 का अंतर आएगा पहली और अंतिम संख्या में। अंतर जो पूछे कितना आएगा आपका 32। 17 संख्याओं में ऐसे 17 संख्याएं लिखी जाएं तो उनके अंदर कितना गैप होगा जाके, तो ये गैप जो आपका निकालेगा वो कितने गैप होंगे आपके 16 गैप, और 16 गैप होंगे कितने कितने के 2 2, 16 2 नहीं 32। ठीक है, या फिर 17 कोई भी सम संख्या लिख के आप देख भी सकते हो। 17 34 होता है आपका, तो 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम लोग 34 तक, 2 4 6 कहाँ तक 34 तक। इनका औसत कुछ भी है, क्योंकि सम विषम में औसत से प्रभाव अंतर पे नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अंतर हमेशा समान ही रहता है। तो जैसे ही आप देखोगे इसको, तो पहले और अंतिम अंतर निकालोगे, 34 में से 2 कम 32 तो आ रहा है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जितना संख्याएं उसमें से एक कम करके संख्या आएगी आपकी, एक कम कर संख्या आएगी तो आपको उसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, पति प्लस पत्नी की औसत कितनी है 23। अगर औसत 23 है, 23 2 नहीं 46 वर्ष। ठीक है, 2 लोग हैं, औसत गुणे संख्या योग हो जाता है, तो इन दोनों का जो योग आया कितना आया 46 वर्ष। जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई, ये 5 साल पहले की बात। अब उनके पास पति है, पत्नी है
और एक इस दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ। क्या जन्म हुआ आपका? बच्चे का जन्म हुआ। ठीक, तो अब बच्चा और आ गया, तो अब औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 दिया 60। अब ये 3 लोग कितना योग हो गया? 60। पति पत्नी बच्चा मिला के 60 वर्ष हो गए, और पति पत्नी मिला के 46 वर्ष। अब मेन पॉइंट ये रहता है कि जो 5 साल का जो गैप है, तो पहले पति पत्नी को वर्तमान आयु लेके आते हैं। पति पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो आप देखो ध्यान से, अगर आपके पति महाराज 5 साल बड़े हुए, ठीक है, तो इधर रखना कि पत्नी भी 5 साल बड़े हैं। ऐसा नहीं करना कि पति में जोड़ दो पत्नी में जोड़ो, 5 5 10 में जोड़ देंगे, तो पति पत्नी की वर्तमान आयु आई 46 10 56 वर्ष। कितना हो गया आपका? 56 वर्ष। मैंने पास करो कि 23 दूनी 46 थी, 5 साल पति के, 5 साल पत्नी के, 5 5 10 इसमें जोड़ो, तो पति पत्नी मिला कितने हो गए? 46 10 56। 56 वर्ष के पति पत्नी वर्तमान में, और बच्चे को मिला कितने हो गया? 60। तो इसमें से घटा दो, तो बच्चा कैसा साल हुआ? बच्चा आप कहेंगे 60 56 कम 4 वर्ष का बच्चा। कोई दिक्कत? तो बच्चे की उम्र पूछी गई है, कितना आएगा आपका? 4 वर्ष। इधर रखना, अगर पति में जोड़ रहे हो तो पत्नी में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए आप लोग। एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष थी। अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है? 17 का औसत 16 वर्ष था। आप चाहो तो यहाँ से योग निकाल सकते हो। ठीक है, एक विद्यार्थी और आ गया, कितने लोग हो गए? 18, तो औसत हो गया 20 वर्ष। तो 2 तरीके हैं, एक तो इन दोनों गुणा करके घटा दो, आप दोनों योग निकाल घटा देंगे तो नए बच्चे का आयु आ जाएगी। ठीक है, या फिर 16 हमारे पास है, शॉर्ट में आप देखिएगा तो कितना बढ़ गया? 4, 18 चौक 72, इसमें और जोड़ देंगे हम लोग, आ गया। एक नए विद्यार्थी का जाने से औसत आयु 20 साल हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 17 विद्यार्थी थे, 18 हो गया, 18 में ये आपके 4 बढ़ गए, 18 चौक 72, 16 और हो गया, तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई। 6 2 8, 88 वर्ष का आ रहा है। अच्छा, इसको गुणा करके देखने के बाद 16 सत्ते 112 2 अप्लाई 1, और 16 कम 16 16 1 17 172, इधर 36 360। अब इसमें घटा के देखो, 36, 10 में तो 2 कम 8, यहाँ बचेगा आपका 10 में 2 कम 8 होंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15, 15 7 कम 8, 4 36 360, ये 17 छक्का 2 अप्लाई 10 आई, तो भाई गलत बात। और 17 1 17 10 27, आप घटाएंगे तो 88 आ रहा है। ठीक है, तो आपका कुल मिला के आंसर आएगा 88 वर्ष। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें 20 वर्ष हो गया, एक आध वर्ष का अंतर होना चाहिए था। तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। केवल आयु ज़्यादा आ गई है बच्चे की, और कोई नई बात नहीं। ठीक है भाई, जय हिंद।